सावन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि कब पड़ेगी, इसके शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इसकी व्रत कथा आज इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सावन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 1 अगस्त गुरुवार दोपहर 3:30 से और त्रयोदशी तिथि की समाप्ति हो रही है 2 अगस्त शुक्रवार दोपहर 3:27 तक। इसलिए प्रदोष काल के समय के अनुसार इस बार 1 अगस्त दिन गुरुवार को प्रदोष का व्रत रखा जाएगा। जैसा कि ये गुरुवार के दिन पड़ रहा है तो इसे गुरु प्रदोष व्रत भी कहा जाता है। 1 अगस्त 2024 दिन गुरुवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:01 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 7:04 पर। वहीं ब्रह्म मुहूर्त होगा सुबह 4:25 से लेकर 5:13 पर। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:07 से लेकर 12:59 तक रहेगा और राहु काल का समय दोपहर 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक रहेगा। राहु काल के समय में कोई भी शुभ काम या पूजा पाठ आदि नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपको अशुभ परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इसके अलावा गुरुवार के दिन प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 6:19 से 7:49 तक। इस समय प्रदोष काल की पूजा करने का ये सबसे शुभ समय है। शुभ समय में पूजा करने से आपकी जो भी मनोकामनाएं होती हैं वो बहुत ही जल्दी पूरी हो जाती हैं। अगर आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको गुरुवार प्रदोष व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। तो चलिए सुनते हैं गुरुवार प्रदोष व्रत की कथा। एक बार असुरों के राजा वृत्तासुर ने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया। तब देवराज इंद्र ने अपनी बहादुरी दिखाते हुए राजा वृत्तासुर पर युद्ध छेड़ दिया। देवताओं की सेना ने वृत्तासुर के सैनिकों को परास्त कर दिया और वे मैदान छोड़कर भाग गए। अपने सैनिकों का ये हाल देखकर वृत्तासुर बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गया और उसने अपनी माया का प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। वो स्वयं ही युद्ध में चला गया। उसने अपनी माया के प्रभाव से वहाँ बहुत ही विकराल और भयानक रूप धारण किया। इससे देवता के सैनिक डर गए। डरकर वे भगवान बृहस्पति देव की शरण में पहुँचे। देवराज इंद्र ने गुरु बृहस्पति देव से वृत्तासुर पर विजय प्राप्त करने का उपाय पूछा। तब बृहस्पति देव ने बताया कि वृत्तासुर बहुत ही तपस्वी और कर्मनिष्ठ हैं। वो भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं। उन्होंने गंधमादन पर्वत पर कठोर तपस्या की और भगवान शिव जी को प्रसन्न किया। पुनर्जन्म में वो राजा चित्ररथ थे। एक बार राजा चित्ररथ कैलाश पर्वत पर पहुंचा। वहां भगवान शिव के वाम अंग में माता पार्वती विराजमान थीं, जिसे देखकर चित्ररथ ने उपहास उड़ाना शुरू कर दिया। वो बोला कि मोह माया में फंसकर हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, लेकिन ऐसा कभी देवलोक में मैंने नहीं देखा कि स्त्री आलिंगनबद्ध होकर सभा में बैठी हो। चित्ररथ के ये वचन सुनकर सर्वव्यापी शिव शंकर हंसकर बोले कि हे राजन, मेरा स्वाभाविक दृष्टिकोण तुमसे बहुत ही अलग है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। वहीं चित्ररथ की सभी बातें सुनकर देवी पार्वती क्रोधित हो गईं। उन्होंने कहा कि तूने सर्वव्यापी महाशंकर के साथ मेरा भी अपमान किया है, अतः मैं तुझे ऐसी शिक्षा दूंगी कि ऐसा उपहास उड़ाने का दुस्साहस तुम कभी नहीं करोगे। तब माता पार्वती ने उसे राक्षस योनि में जाने का श्राप दे दिया। उसी श्राप के कारण वो चित्ररथ आज वृत्तासुर है। वह अपने बालकाल से ही शिव भक्ति करता आ रहा है। उसे परास्त करने का एक यही उपाय है कि हे इंद्र, तुम गुरु प्रदोष व्रत को नियम पूर्वक करो और भगवान शिव शंकर को प्रसन्न करो, तभी तुम वृत्तासुर को परास्त कर पाओगे। देव गुरु की सलाह पर देवराज इंद्र ने विधि विधान से गुरु प्रदोष व्रत रखा और भगवान शिव जी की उपासना की। इस व्रत के प्रभाव से देवराज इंद्र ने वृत्तासुर को युद्ध में हरा दिया और उसके बाद स्वर्गलोक की जो शांति खो गई थी वो फिर से वापस आ गई। अतः जो भी व्यक्ति गुरुवार प्रदोष व्रत का विधि विधान पूर्वक पालन करता है और भगवान शिव जी की पूजा उपासना करता है, भगवान शिव जी उस पर प्रसन्न रहते हैं और उसका जो भी शत्रु होता है वो अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। कथा समाप्त। आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।